जिसकी स्वयं की पहचान संदिग्ध है, वह व्यक्ति अब हिंदू की भी परिभाषा करने लग गया है। मुझे आश्चर्य होता है राहुल जी के मुंह से हिंदू शब्द की परिभाषा। उनको बताया जाना चाहिए, उनके तो परमाना अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, परफेक्ट हिंदू भी नहीं कहते थे। जिसके पूर्वजों को ही अपने हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति न होती रही हो, वह व्यक्ति हिंदू की परिभाषा हमें करके बताए, ये शोभा नहीं देता है। और भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पहचान के सामने लोग यही संकट खड़ा करेंगे जो इन्होंने स्वयं की पहचान के सामने खड़ा कर दिया है। ये कभी मत होने देना। मैं केवल यही अपील करने के लिए आया हूं आप लोगों से। दो अपील, उत्तराखंड को देवभूमि ही बने रहने दीजिए। देवभूमि के साथ साथ आधुनिक विकास के साथ उत्तराखंड को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। और उत्तराखंड को तो इस देश से कई प्रकार से लाभ मिलता है। याद करिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो विवाद 20-21 वर्षों से लंबित पड़े हुए थे, मैंने मुख्यमंत्री जी को बुलाया। मैंने कहा भी देखो, जो ये विवाद है इसको समाधान करो, आपको क्या चाहिए मुझे बता दीजिए, एक झटके में सारा समाधान करवा देते हैं। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के सभी समस्याओं का हमने समाधान कर दिया। उत्तराखंड आने के लिए एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए लैंड की आवश्यकता थी, दिल्ली से देहरादून के लिए। तो ये वह कि उत्तर प्रदेश अगर एनओसी नहीं देगा तो नहीं बनेगा। मैंने कहा भी ऐसा नहीं है, आप जितना उत्तराखंड देगा उससे पहले मुझसे ले लेना। उत्तराखंड के विकास में कोई चीज आड़े नहीं आनी चाहिए, एकदम हम लोग देंगे। हमने तत्काल दे दिया, क्योंकि उत्तराखंड पर उत्तराखंड के ही लोगों का अधिकार नहीं है, उससे ज्यादा मेरा भी अधिकार है। और मैं इसीलिए, क्योंकि जब उत्तराखंड से निकलने वाली मां गंगा और यमुना का शीतल जल उत्तर प्रदेश में आता है, तो भाइयों बहनों, उसी जल से हम लोग आचमन करते हैं और उसी जल से उत्तर प्रदेश की फसलें लहलहाती हैं और उत्तर प्रदेश समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। ये उत्तराखंड के कारण होता है। हम लोग तो कहीं अलग हो ही नहीं सकते। राजनीति की इकाइयां अलग हो सकती हैं, भाव और भावनाएं एक जैसी हैं। और इसीलिए मुझे इस बात की चिंता होती थी, पिछली सरकारें किस प्रकार से माफिया राज को उत्तर प्रदेश के अंदर पनपाती थी, कैसे अपराधी हावी होकर के, व्यवस्था पर हावी होकर के बड़े बड़े घटनाएं करते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे। 5 साल में आपने उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नाम सुना? हो भी नहीं सकता है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं, अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता है। कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में नहीं लगता, ये बीते दिनों की बात हो गई है। अब तो उत्तर प्रदेश में धूम धड़ाके के साथ, पहले आपने देखा होगा 2017 के पहले बाजारों में बम चलते थे, व्यापारियों पर बम चलते थे, बेटियां सुरक्षित नहीं थी। 2017 के बाद अब कर्फ्यू और बम नहीं। अब भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में अब कावड़ यात्रा निकल रही है धूमधाम के साथ, और हर कावड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगा करके जाता है। और मैं सरकारी हेलीकॉप्टर भेजता हूं, मैं कहता हूं वे कावड़ यात्रियों में पुष्प वर्षा करो, पूरी सम्मान के साथ इनको जाने दो, कोई रोक टोक नहीं, आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए, मुझे याद है जब 1990-91 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, मैं इसी कोटद्वार में पढ़ाई कर रहा था तब, और यहीं कोटद्वार के झंडा चौक में बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित होती थी। और भाइयों बहनों, उन सभाओं में हम लोग जाते थे राम जन्मभूमि का समर्थन करने के लिए। यह आशंका हमें भी रहती थी कि हम लोग
राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन आज तो कर रहे हैं, क्या ये सफल हो पाएंगे? गोली चल रही है, निर्दोष कार भक्त मारे जा रहे हैं, बोला जा रहा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन कौन जानता था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं ही बन जाऊंगा और ईश्वर मुझे ही ये सौभाग्य देगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शुभारंभ करने का अवसर मुझे ही प्राप्त होगा। लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा, खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, मच्छर भी नहीं मरने वाला उस दिन, कुछ नहीं होने वाला है, बहुत शांतिपूर्ण दिन रहेगा। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है, सामान्य दिनों में घटना हो जाती है, लेकिन उस दिन मैं आपको सही बताऊं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना शांतिपूर्ण दिन कोई नहीं था जिस दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला आया था। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था, जिस दिन कहा था कि जहां रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है और वहीं पर भव्य राम मंदिर बनेगा, जिस दिन आदेश हुआ था, सबसे शांतिपूर्ण दिन था। मुझे उस दिन हंसी आ रही थी उन लोगों पर जो लोग कहते, क्योंकि मैं कंट्रोल रूम में स्वयं बैठा हुआ था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कोई, केवल सभी लोग हमारे देश ही नहीं होंगे, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारी स्थिति का समाधान हुआ। अब तो अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है। काशी भी भव्य नगरी, काशी विश्वनाथ धाम भव्य बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का भी लोकार्पण कर दिया है और अब तो हम लोगों ने मथुरा वृंदावन में भी काम करना शुरू कर दिया है, बहुत भव्य तरीके से। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में कितनी भव्यता के साथ, नई आभा के साथ सामने आया है। कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस करेगी कैसे? एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक पार्टी है, जब वो सत्ता में थी तो विकास नहीं कराती थी, सड़क, बिजली, पानी, सारा पैसा उनके अपने गुर्गे रख लेते थे। तो मैं जब आया तो मैं परेशान था कि भाई काम तो कुछ हुआ ही नहीं है, कहां से होगा। तो मैंने उस समय एक नया शोध किया और मैंने वहां एक बुलडोजर बनवाया। हमारे नए लड़के जानते होंगे, मैंने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया और मैंने उसको जिम्मेदारी दी, देखो भी जितने पेशेवर माफिया हैं, अपराधी हैं, इनको ढूंढ ढूंढ करके इनके घरों को ढूंढो। इन्होंने उत्तर प्रदेश की पूंजी जहां छुपाई है वहां पर बुलडोजर चला करके उसको निकालो और उत्तर प्रदेश का विकास कराओ। आज उत्तर प्रदेश विकास की समृद्धि की ओर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ, कहीं कोई समस्या नहीं। तो हमारे वहां सत्ताधारी दल के सज्जन मिले पुराने, जिनकी सत्ता उससे पहले थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा विकास क्यों नहीं कराते थे तुम लोग? तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए आपके पास ये पैसा कहां से आ रहा है? मैंने कहा पैसा तो तुम्हारे गुर्गों से निकाल रहा हूं, लेकिन ये बताओ कि आखिर तुम क्यों नहीं कराते थे? इस पैसे को अपने गुर्गों के पास क्यों जमा कर रहे थे? तुम्हें तो मालूम है, इतना भी जीवन की सच्चाई को नहीं जानते कि वे अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, तो फिर ये पैसा काहे के लिए छुपा रहे थे? तो वे मौन थे। उन्होंने कहा हमने विकास कराया है। मैंने कहा कहां? कहा कि विकास हमने भी कराया। मैंने कहा कहां? मैंने कहा सड़क नहीं दिखती, बिजली नहीं आती, कोई एक्सप्रेस हाईवे नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कहीं कोई ऐसे संस्थान नहीं जिसको कहा जा सके कि उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। उस समय युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी, नौकरी के नाम पे पैसा लिया जाता था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, महिलाएं बाजार नहीं जा सकती थी। तो क्या बना रखा था उत्तर प्रदेश को? तो उन्होंने कहा हमने विकास कराया है। मैंने कहा कहां? कहा कि हमारा विकास और जगह नहीं, एक जगह देखने को मिलेगा। मैंने कहा कहां? तो कहीं तो बताओ। उसने कहा आप भी स्वीकार करेंगे। तो मैं भी भौचक था। उसने कहा हमने कब्रिस्तान की सभी बाउंड्री वाल बना दी। भाइयों बहनों, इनका विकास कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए था। और उत्तराखंड में भी
कांग्रेस की सरकार यही तो कर रही थी। उन्होंने कहा था ना कि हम जुमे की नमाज के दिन छुट्टी कर देंगे। अब उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल की आरती न हो, मां गंगा की आरती न हो, भगवान केदारनाथ की आरती न हो, और जुमे की नमाज के दिन लोग छुट्टी करेंगे, तो आपको पहचान दे दिए। फिर तो ये उत्तराखंड को यही पहचान दे रहे हैं, और इसलिए इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। देवभूमि के प्रति लोगों के मन में अगाध श्रद्धा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में, हमारे चुने गए जो विधायक गण हैं, अगर उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप कार्य कर पाई, इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में वे संभावनाएं थी और डबल इंजन की सरकार थी। उत्तर प्रदेश से कोई बाधा नहीं आने देते थे, कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे दल की सरकार होती, इन सड़कों को बनने ही नहीं देते, सामान नहीं आने देते, तमाम प्रकार की बाधाएं खड़ी करते। आखिर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो रामपुर की घटना घटित हुई थी, मुजफ्फरनगर की। किस बेरहमी के साथ उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों के साथ घटनाएं घटित हुई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, क्या ऐसा अमानवीय व्यवहार होता? लेकिन क्योंकि वहां उस समय ऐसी बर्बर सरकार थी जिसके मन में मानवीय संवेदना नहीं थी, वे लोग उसी प्रकार के संस्कार से रसे बसे हैं, इसलिए ऐसा कार्य करते हैं। पेशेवर माफिया अपराधियों को पालते हैं, उन्हें अपना शागिर्द बनाते हैं, जनता का शोषण करते हैं, लूटते हैं। कोई विजन विकास का नहीं है। और भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। देखिए, यहां पे रितु खंडूड़ी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। उत्तराखंड के इतिहास की जब बात होगी तो जनरल खंडूड़ी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल का भी लोग बहुत स्मरण के साथ याद करेंगे। विकास का जो विजन उत्तराखंड को उन्होंने दिया था, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री के रूप में उत्तराखंड की सभी सड़कों को 4 लेन 2 लेन के साथ जोड़ने, नहीं तो से नजीमाबाद जाने के लिए बरसात के समय आवागमन बंद हो जाता था क्योंकि पानी आ जाता था। आज तो पुल है, ये किसकी देन है? खंडूड़ी जी की देन। विकास का विजन, एक विकास का विजन उत्तराखंड को दिया था खंडूड़ी जी ने, और विकास के इस विजन के साथ आज श्रीमती रितु खंडूड़ी जी आपके बीच में कोटद्वार से हैं। पिछली बार वे यमकेश्वर से विधायक थी, मैं तब भी गया था। इस बार यहां पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, और यमकेश्वर से श्रीमती रेणु बिष्ट जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। यमकेश्वर में पिछली बार में यमकेश्वर में ही मेरी पहली सभा हुई थी, और यमकेश्वर विधानसभा सीट से श्रीमती रेणु बिष्ट जी को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, देवभूमि के इस देवत्व को बचाए रखने की आवश्यकता है, और यह केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।